सदिशों का आंशिक अवकलन पढ़ रहे हैं। देखो सदिशों का आंशिक अवकलन देखो, देखो सदिशों का आंशिक अवकलन भी सामान्य जैसे अपन आंशिक अवकलन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। देखो आंशिक अवकलन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, दो या दो से अधिक चरों का अगर फलन है तो उसका अन्य चरों को अचर मानते हुए अपन एक चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखो आंशिक अवकलन का मतलब है दो या दो से अधिक चरों का अगर कोई फलन है तो अगर एक चर के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर निकालते हैं तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो दो या दो से अधिक चरों का कोई भी फलन ले रखा है, मान लो ये ले रखा है देखो अपन, अब अन्य चरों को अचर मानते हुए अगर अपन एक चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर देख रहे हैं। देखो दो चरों का फलन है, अगर केवल एक चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर देख रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो अगर u का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0। देखो 0 हो जाएगा, यानी y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो अगर u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब केवल y में परिवर्तन हो रहा है, x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो तो आंशिक अवकलन का मतलब पढ़ चुके हैं देखो पहले। तो सेम जैसे अपन सामान्य आंशिक अवकलन करते हैं वैसे ही सदिशों का आंशिक अवकलन करेंगे। देखो जैसे r बराबर ये दे रखा है, देखो r बराबर दे रखा है देखो x स्क्वायर i क्यूब, आर बराबर ये दे रखा है तब अपने को निकालना है देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है। देखो आर बराबर ये दिया हुआ अपने को निकालना है डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है। देखो निकाल सकते हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। देखो आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो बाकी चरों को अचर मान लेंगे। देखो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का तो अवकलन हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा। देखो y और z को अचर मान लेंगे। देखो इसका अपन अवकलन करेंगे तो देखो y और z को तो अचर मान लेंगे, x का अवकलन होगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो तो यहां से ये आएगा, देखो ये आएगा। इसका अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स इतना आएगा। देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स है वो इतना आ जाएगा। देखो ऐसे डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे। देखो आर का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो कितना आएगा, देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ये 0 बन जाएगा। यहां से अपन अवकलन करेंगे तो देखो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा 1। इसका अवकलन करेंगे y स्क्वायर का 2y, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ये आएगा। ऐसे अपन डेल आर अपॉन डेल z निकाल सकते हैं। डेल आर अपॉन डेल z लिख सकते हैं। यहां सब जगह मैं r लिख रहा हूं, देखो ये कोई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इस सब जगह आ रहे अंडरस्टूड बात है। देखो यहाँ पर यहाँ अगर अपन देखें देखो z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। देखो यहाँ अगर अपन देखें इसका अवकलन हो जाएगा कितना, देखो एक्स वाई जे के ये आएगा। देखो ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2z ये आ जाएगा। तो सदिशों का अगर आंशिक अवकलन करना है तो सामान्य जैसे अपन आंशिक अवकलन करते हैं उसी तरीके से आंशिक अवकलन करेंगे। देखो बात समझ रहे हो? देखो सदिशों का आंशिक अवकलन जैसे सामान्य अवकलन होता है उसी तरीके से अपन अवकलन करते हैं। देखो अब यहाँ देखो एक अपन ऑपरेटर काम में लेते हैं। देखो आंशिक अवकलन के लिए एक ऑपरेटर काम में लेते हैं। देखो उससे अपने आप ही अवकलन हो जाएगा। देखो इसका सदिश अवकल संकारक। देखो सदिश अवकल संकारक। देखो सदिश अवकल संकारक। देखो उसको डिफाइन करते हैं। देखो इससे डिफाइन करते हैं। देखो डेल भी कहते हैं, नेबला भी कहा जाता है। देखो डिफाइन ऐसे करते हैं। देखो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड होता है। सदिश अवकल संकारक कहलाता है।
सदिश अवकल संकारक कहलाता है, सदिशों का अवकलन करने के लिए काम में लेंगे। देखो डेल बराबर होता है देखो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। देखो अब आगे सारे इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो तीन चीजें यहां अपन देखेंगे। देखो आगे अब अगर ये देखो ये जो ऑपरेटर है इसको अगर किसी अदिश फलन पे ऑपरेट करवाएंगे, देखो अगर मान लो फाई अदिश फलन है, देखो अलग से डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। देखो एक बार मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो फाई अदिश फलन है, देखो अगर इसको फाई पे अपन ऑपरेट करवाएंगे, देखो फाई पे ऑपरेट करवाएंगे तब तो अपने को मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। देखो अगर फाई अदिश फलन है, अदिश फलन का मतलब जिसमें आई केप जे केप के केप नहीं है, अदिश फलन है, तब इसके ऊपर अगर ऑपरेट करवाएंगे तब तो अपने को मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। देखो अगर एफ सदिश फलन है, मान लो देखो एफ अगर सदिश फलन है, देखो वेक्टर फंक्शन है, एफ एक सदिश फलन है, देखो अगर इसके साथ में इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तब अपने को मिलेगा देखो डाइवर्जेंस, तब अपने को मिलेगा डाइवर्जेंस मिलेगा। देखो और अगर इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तब अपने को मिलेगा कर्ल मिलेगा। देखो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तब इसको मिलेगा देखो कर्ल मिलेगा। देखो तब उसको अपन कहेंगे कर्ल ऑफ एफ कहेंगे। ये तीनों चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो ये जैसे मान लो एक ऑपरेटर दे रखा है, देखो अगर इसको अपन एक अदिश फलन पे ऑपरेट करवाएंगे तब तो अपने को मिलेगा ग्रेडियंट। देखो तब तो अपने को मिलेगी जो अदिश फलन है उसकी प्रवणता मिलेगी। देखो इसको अपन कहेंगे फाई की प्रवणता। देखो अगर इस पे देखो सदिश फलन पे के साथ में अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। देखो डेल एक सदिश राशि है। देखो यहाँ पर सदिश अवकल संकारक कहते हैं, एक सदिश है। देखो आई केप जे केप के केप आ रहा है, देखो ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। दो सदिशों का अगर गुणा करना है तो या तो बीच में डॉट लगाना पड़ेगा या क्रॉस लगाना पड़ेगा। देखो अगर डॉट लगाएंगे तब तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ का अपसरण कहते हैं। देखो ये कहेंगे। देखो और अगर क्रॉस लगा रहे हैं, नाम से याद कर सकते हैं, देखो क्रॉस तब तो आएगा कर्ल आएगा, डॉट लगाएंगे तब डाइवर्जेंस आएगा। देखो इसको अपन कहेंगे कुंतल कहेंगे। देखो ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे देखो प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो ये तो सदिश अवकल संकारक है, इसकी डेफिनेशन याद करो। देखो डेल बराबर कितना होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड होता है। अगर अदिश फलन पे ऑपरेट करवा रहे हैं तब बीच में कोई चिन्ह नहीं आएगा। देखो यहाँ पर अदिश फलन पे ऑपरेट करवा रहे हैं तब उसको कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। देखो अगर डॉट करवा रहे हैं तब उसको डाइवर्जेंस कहेंगे। देखो क्रॉस करवा रहे हैं तब उसको अपन कर्ल कहेंगे। देखो ये तीनों आर्टिकल अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रवणता के बारे में। देखो तो एक नोट लगा के लिख लेना। देखो एक बात, अब आगे जितने भी आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो कर्ल निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, सामान्य सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तो यदि फाई अदिश फलन है, देखो यदि फाई अदिश फलन है, देखो अदिश फलन का मतलब है स्केलर फंक्शन जिसमें दिशा नहीं हो। देखो आई केप जे केप के केप नहीं लिखा हुआ होगा। यदि फाई अदिश फलन है तब डेल ऑफ फाई निकालने का ये फॉर्मूला होगा। देखो डेल ऑफ फाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो आई केप यहां पे आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप यहां पे आएगा देखो डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के केप यहां पे आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये सूत्र है देखो डेल फाई का। देखो डेल ऑफ फाई का सूत्र हो जाएगा। देखो डेल ऑफ फाई का सूत्र ही हो जाएगा। देखो आई केप देखिए आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड हो जाएगा। देखो तो सीधा सीधा एक सूत्र याद करना। देखो जैसे फाई अपने को एक फलन दिया हुआ आएगा, देखो उसका अपन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके यहाँ लिख देंगे, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके यहाँ लिख देंगे, जेड के सापेक्ष करके यहाँ लिख देंगे। देखो तब उसको अपन कहेंगे डेल ऑफ फाई कहेंगे। देखो तब वो कहलाएगा डेल ऑफ फाई कहलाएगा। क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, मान लो फाई एक्स वाई जेड बराबर ये दे रखा है। देखो फाई एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है, देखो एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है। देखो तब अपने को पूछा गया देखो 1 माइनस 1 पर अपने को डेल ऑफ फाई का मान पूछा गया। देखो डेल ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया। देखो
1 माइनस 1 1 पे डेल ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया। देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो डेल ऑफ फाई का अभी अपने पढ़ा है, देखो आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, बार बार अब सूत्र नहीं लिखेंगे, देखो एक बार लिख लो डेल फाई अपॉन डेल वाई, प्लस आ जाएगा देखो के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा। क्या है डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, देखो फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल कर रहे हैं, देखो फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहां से वाई जेड आएगा, देखो इसका 0 हो जाएगा। देखो फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे, देखो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे, यहां से आएगा एक्स जेड, ये आएगा। देखो फाई का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे कितना आएगा, देखो एक्स वाई, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो डेल ऑफ फाई इतना आएगा। देखो अब अपने को इसका मान कहां पर पूछा गया, देखो इस बिंदु पे पूछा गया। देखो डेल ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया, देखो 1 माइनस 1 और 1 पे, इस पे इसका मान पूछा गया। देखो तो ये सारे मान इसके अंदर रख दो, देखो एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह ये मान रख देंगे, देखो इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, देखो वाई की जगह रख देंगे, देखो -1, जेड की जगह 1 तो -1 आएगा, देखो प्लस जे की एक्स और जेड की जगह ये मान रख देंगे, ये एक्स का मान है, ये जेड का मान है, 1 आएगा। देखो ऐसे ही के केप के साथ में कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 1 कर देंगे, वाई की जगह -1 कर देंगे, जेड की जगह अपन 1 रख देंगे, देखो 1 रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे, इसका मान आएगा -i के प्लस जे के प्लस आएगा के केप आएगा, ये आंसर आएगा। देखो ऐसे सामान्य क्वेश्चन बार बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। देखो यहाँ अपने को दे रखा था, देखो फाई एक्स वाई जेड दे रखा था, डेल ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया था। देखो डेल ऑफ फाई का मान इस बिंदु पे अपने को पूछा गया था। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो फाई बराबर ये दे रखा है, देखो फाई बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5 दे रखा है। तब -1 0 1 पर इसके ऊपर अपने को पूछा गया डेल ऑफ फाई का मान पूछा गया, डेल ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया। निकाल सकते हैं क्या, देखो देखिए कितना आएगा, देखो फॉर्मूला होता है आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है, फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके यहां लिख देंगे। देखो प्लस होता है जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है, प्लस के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड होता है, ये होता है, ये हो जाएगा। ये सारे मान रख दो, देखो एक्स वाई जेड का मान रख देंगे, देखो इसका मान अपने को पूछा गया, इस बिंदु पे पूछा गया। देखो डेल ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया -1 0 1 पे पूछा गया। तो ये सारे मान रख देंगे, देखो एक्स की जगह -1 रखेंगे, -2i केप आ जाएगा। देखो वाई की जगह अपन 0 रख देंगे, जेड की जगह ये मान रख देंगे 2k केप आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो डेल ऑफ फाई निकाल लेंगे, फिर जिस बिंदु पे अपने को पूछा गया वो निकाला अपन, देखो वो अपन देख रहे थे। अब डेल ऑफ फाई और अदिश फलन की प्रवणता एक ही बात है। देखो प्रवणता का मतलब एक तरीके से क्या होता है, देखो लिख लेना एक आर्टिकल, देखो अदिश फलन की प्रवणता। देखो अदिश फलन फाई की प्रवणता। देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई, प्रवणता निकालेंगे अपन, एक अदिश फलन की निकालेंगे। देखो प्रवणता का मतलब एक तरीके से परिवर्तन की दर से होता है, देखो पहले भी अपन बात कर चुके हैं। देखो तो अदिश फलन की प्रवणता का मतलब है अदिश फलन में परिवर्तन की दर, फाई में जो परिवर्तन की दर है वो अपन देखेंगे। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अनुदिश जो परिवर्तन की दर है वो अपन देखेंगे। देखो तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई का ये फॉर्मूला होता है। देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई को अपन लिख सकते हैं डेल ऑफ फाई भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा, देखो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल का मतलब हो गया आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई
प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, साथ में आ जाएगा फाई आ जाएगा, देखो फाई आ जाएगा। अब फाई को इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो ये बन जाएगा देखो आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आ जाएगा के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा। इधर आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाएगा। तो ये अपने पास एक सूत्र आ गया देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई का, ग्रेडियंट ऑफ फाई का ये सूत्र है देखो, ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर निकालना है तो ये निकालेंगे देखो अपन, वही बात होगी डेल ऑफ फाई निकालना नहीं, डेल ऑफ फाई अपन निकालेंगे देखो। अब ये देखो एक्स एक्सिस की दिशा में देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फ्लेन है इसमें एक्स एक्सिस की दिशा में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, यानी जो फ्लेन है उसका एक्स एक्सिस की दिशा में परिवर्तन इतना आएगा, वाई एक्सिस की दिशा में उसमें परिवर्तन इतना होगा, जेड एक्सिस की दिशा में उसमें परिवर्तन इतना होगा देखो। आगे अपन देखेंगे इनको अपन दिकाउक्लेज भी कहते हैं देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स भी अपन कहते हैं देखो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, डेल फाई अपॉन डेल वाई है, डेल फाई अपॉन डेल जेड है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं देखो। दिशा में परिवर्तन देख रहे हैं देखो, एक्स एक्सिस की दिशा में परिवर्तन इतना आएगा, वाई एक्सिस की दिशा में इतना आएगा देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो। तो लिख लेना है, ये बात भी आगे आएगी वैसे अभी। जहां डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड, फलन फाई की क्रम से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस व जेड एक्सिस की दिशा में दिकाउक्लेज है देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है देखो। दिकाउक्लेज है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है देखो, देखेंगे अपन दिकाउक्लेज आगे। अभी प्रवणता का मतलब है एक तरीके से परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर अपन निकाल सकते हैं अवकलन से निकाल सकते हैं देखो। तो यहां भी अपन ने क्या किया देखो, फाई का अवकलन किया, उस अवकलन को अपन कह देते हैं ग्रेडियंट कह देते हैं, उसी अवकलन को अपन कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं देखो। तो वही सामान्य क्वेश्चन है देखो, ग्रेडियंट ऑफ फाई किस तरीके से देख सकते हैं देखो। क्वेश्चन ये दे रखा है देखो, फाई एक्स वाई जेड बराबर ये दे रखा है देखो, फाई एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दे रखा है देखो। तब अपने को ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान पूछा गया है, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान अपने को पूछा गया है। सामान्य क्वेश्चन है वही देखो पूछे गए और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे देखो, आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस आ जाएगा के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा, ये आएगा। डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मान रख देंगे देखो, कितना आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मान, डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मतलब फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं देखो, आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे देखो, फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका 2y अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे डेल फाई अपॉन डेल जेड यानी फाई का जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा देखो, 2z अपॉन सी स्क्वायर, ये आएगा, इतना आ जाएगा देखो। ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो एक सदिश राशि है देखो, ये एक सदिश राशि है, एक्स एक्सिस की दिशा में इसमें देखो परिवर्तन की दर इतनी हो जाएगी, वाई एक्सिस में इतनी हो जाएगी, जेड एक्सिस की दिशा में इतनी होगी देखो। ये सामान्य क्वेश्चन है देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, तब बिंदु 1 0 1 पर ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान पूछा गया है।
ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान पूछा गया है। बिंदु 1 0 1 पे ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान कितना आएगा वो पूछा गया है। कितना आ जाएगा देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगर यहां पे देखें तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला ही हो जाएगा देखो आई केप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई अपॉन डेल वाई, प्लस आ जाएगा के केप डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा। डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मान कितना आएगा देखो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये आएगा देखो वाई जेड, यहां से आ जाएगा प्लस वाई आ जाएगा। ऐसे देखो फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कितना हो जाएगा देखो एक्स जेड, यहां से आ जाएगा एक्स आ जाएगा देखो। ऐसे ही फाई का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा देखो एक्स वाई प्लस 2z आ जाएगा, क्या आएगा देखो। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान इस बिंदु पे निकाल लेंगे देखो, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान इस बिंदु पे निकाल रहे हैं देखो 101 पे निकाल लेंगे देखो, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान इस बिंदु पे देख लेंगे देखो कितना आएगा देखो मान, y की जगह 0 करेंगे z की जगह 1 करेंगे ये 0 हो जाएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें तो देखो x की जगह 1 आएगा z की जगह 1 आएगा 2 बन जाएगा कि 2j केप आएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें तो ये 0 बन रहा है, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा देखो। तो ये इसका आंसर आएगा देखो, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान इस बिंदु पे इतना आएगा देखो। अब आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग टाइप के कल देख लेंगे अपन देखो।